लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन सच अ वे टू फॉर्म अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। आपकी बॉडी में 270 बोन्स होती हैं एंड वही बोन्स जाके बाद में गेट कन्वर्टेड इनटू 206 बोन। 80 बोन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्राइज करता है और द रिमेनिंग 126 बोन्स होती हैं वो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंप्राइज करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक का, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आएगा। वर्टिब्रल कॉलम तो सबको पता है कि सर रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। बच्चों पहले एक बात के बारे में जान लो कि सर जी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है स्टार्टिंग में उसके पास 33 बोन्स होती हैं, 33 बोन्स होती हैं जो कि बाय द टाइम कन्वर्ट होकर 26 बोन्स बन जाती हैं। 33 का 26 होगा कैसे? बाय फ्यूजन। परफेक्ट। तो चलिए कर लिया भाई, यहाँ पे फ्यूजन तो हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर वो अलग है, उसके डिस्कस करेंगे, बड़ा मस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी इतना ध्यान सुनो, बहुत अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगा तो मुझे बोलना तुम। ठीक है, चलो अच्छा अब बात करें वर्टिब्रल कॉलम का। तो वर्टिब्रल कॉलम तो मतलब रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। जरा डायग्राम देख लो, सही है। अच्छा तुम एक बात और समझो, हमारा वर्टिब्रल कॉलम एक स्ट्रेट है क्या? स्ट्रेट तो नहीं छो, राइट? वाई पता है, इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते इसको? कर्वेचर। सर्वाइकल कर्वेचर और लंबार कर्वेचर। इससे उन्होंने कहते बच्चों, इससे ना बॉडी का पोस्चर बना रहता है, लाइक हमारी बॉडी ना इरेक्ट खड़ी रहेगी। अभी कोई भी चीज ऐसा रहेगा तो गिर सकता है जल्दी से, बट ऐसा वो आगे पीछे ऐसा है, देन इट इज एबल टू स्टैंड इरेक्ट। बात क्लियर हो गई? बढ़िया। अच्छा अब पहले मेरी बात सुनना, हमने स्कल भैया के बारे में पढ़ा, इनके बारे में डील कर लिया था बच्चों। अब इनके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? इनके नीचे वाले पार्ट, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। मेरे पास वो चीज अब नहीं है फिलहाल में, आप इसको देखकर समझो जरा कि स्कल एंड देन उसका वर्टिब्रल कॉलम आया था। अब सुनो, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताता हूं और इसके बीच में एक लिंक है बहुत तगड़ा वाला, बताऊंगा, जरा सुनना बच्चों। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, 33 से 26 कैसे हो गए आपको समझाया था मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। पहले नाम समझो, जो 33 बोन्स हैं उनको भी ग्रुपिंग में बांटा गया है, या जो 26 बोलो उनको भी ग्रुप में बांटा गया है, जैसे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। ये 5 ग्रुप में बांट दिए गए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। अच्छा तो इनको नाम भी दिया, नंबर्स भी दिए गए। सर्वाइकल 7 बोन्स होती हैं, मतलब बच्चों लोग हमारा कहीं ना कहीं ये वाला जोन, दिस रीजन, उसमें जरा देखो आपको दिखेगा दिस पार्ट। फिर जो थोरैक्स वाला, दिस थोरैक्स, कॉकरोच में भी था थोरैक्स, दैट इज 12 बोन्स। लंबार में 5। अच्छा इसमें बोलो, इसमें नॉर्मली 7, 12, 5 लिख के छोड़ दिया, बट मैंने देखो ना, चलो सैक्रल में 5 का 1 किया है, क्योंकि 5 बोन्स 1 2 3 4 5 मिलके एक बोन बनती है ये वाली, और 4 बोन मिलके एक बनती है। बात समझ रहे हो? तो जरा काउंट करना, 7 and 12 19 प्लस 5 24 प्लस 5 29 प्लस 4 33 बोन। चलो 33 बोन्स थी, 33 बोन्स कैसे हो गई? 26। तो 5 का 1 हो गया, 4 का 1 हो गया, जरा काउंट करो, 19 प्लस 5 24 25 26। समझ में आ रहा है कैसे 26 बोन हो गए वर्टिब्रल कॉलम के? बच्चों अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझने की है, यहां से प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाइकल में 7 बोन्स है ना, सुनो, इसकी जो सबसे पहली बोन होगी, फर्स्ट बोन, उसका एक नाम होता है, दैट नेम इज एटलस। क्या होता है? एटलस। एक बात बताओ, मूवीज में, हॉरर मूवीज में देखा होगा, जो ये पार्ट स्कल का पार्ट होता है, इसको लोग पूरा घुमा देते हैं। रियल लाइफ में ये चीज देखने नहीं मिलती। इसका तुमको आज देता हूं परफेक्ट रीजन। देखो हमारा जो स्कल का मूवमेंट है फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज 180 डिग्री, राइट? 180 बन जाता है, लेकिन ये 360 कभी नहीं घूमता। इसके पीछे का चलो समझो रीजन। देखो जो स्कल हमारे पास है, इसमें वो बनाया नहीं है, मैं यहां पे बना देता हूं दिस पार्ट। बच्चों यहां पे ना 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 होल्स होते हैं, या 2 कॉन्डाइल होते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉन्डाइल होते हैं। आपको इस डायग्राम में बेस्ट समझ में आएगा। बड़ा वाला डायग्राम, बड़ा वाला होल नहीं, जो है ना नाम दिए गए, जो छोटे वाले जो होल्स हैं वो वाले। बच्चों ये हैं 2 कॉन्डाइल्स, इसलिए बोला डायकॉन्डाइल्स। ये 2 होल्स होते हैं। अब होता क्या है पता है? आपका जो फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज एटलस, उसका नाम एटलस होता है, पहली बोन का नाम। 33 बोन्स है ना, तो जो फर्स्ट बोन है वो, उसका नाम एटलस। चलो उसमें से 2 प्रोजेक्शन निकलते हैं, इस तरह से 2 प्रोजेक्शन। वो दोनों प्रोजेक्शन इस दोनों कॉन्डाइल के अंदर होते हैं, ऐसे चले जाते हैं। ऐसा एंटर कर गया,
अब क्योंकि ये बच्चों देखो दो है ना, तो नॉर्मली ऐसे ऐसे, सिर्फ इतनी चीज पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर ये सिर्फ एक होता तो घूमता पूरा 360, है ना, लेकिन दो है, समझ रहे हो ना, अभी एक दो है तो एक लिमिटेशन है ना भाई, इतना फिर इतना, समझ रहे हो बच्चों? परफेक्ट। अब तुम्हारा क्वेश्चन उठेगा, सर ये तो जो डाइकॉन्डाइल तो समझा दिया, मस्त समझ में आ गया, 180 का रीजन भी समझ गए, बढ़िया। सर वो बड़ा वाला होल क्या? बच्चों उसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या नाम है उसका? फोरामेन ऑफ मैग्नम। मैग्नम कैडबरी नहीं रे, वो आइसक्रीम नहीं, मैग्नम इसमें होल है। अब समझो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन का जो दिमाग है वो दो चीजों को मिला के बना है। ब्रेन जो इसके अंदर है, हमारे स्कल के अंदर है, एंड पीछे कौन? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है ना पीछे, राइट? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बच्चे लोग देखो, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, जरा इस डायग्राम को देखने की कोशिश करो। देखो ये जो होल दिख रहा है ना, दिस होल इज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वो जो बोन्स है ना, ये 33 बोन्स हैं, तो ये जो 33 बोन्स है समझो 1 2 3 4 ऐसे बोन्स अरेंज है, तो इनको जब ऐसे देखो उनके अंदर होल होता है। क्या होता है? होल। इस होल के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। बात समझ में आ रही है क्या? हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है उसके अंदर। क्यों ऐसा होता है? कि ताकि देखो नॉर्मली हम कहीं जाते हैं, हमें चोट लग जाती है या कुछ, हमें किसी ने प्रेशर दिया, और प्रेशर छोड़ो, तुम लोग स्कूल से खेलते हो, ऑप्स बैट जो खेलते आए हो तुम लोग स्कूल में, अभी किसी को इधर मार दिया ऑप्स के चक्कर में, तो ऑफ हो जाएगा, है ना? तो वही बात, चलो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा नर्वस सिस्टम वेरी वेल प्रोटेक्टेड है इन द वर्टिब्रल कॉलम। ओके सर, आपकी बात समझ गया। तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और वो ब्रेन ऊपर है, वो भी समझ में आ गया सब कुछ। बट वो होल का क्या? फोरामेन ऑफ मैग्नम का क्या? बच्चों हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दोनों कनेक्टेड है, दोनों जुड़ा हुआ है। ब्रेन कहां पर है? इस स्कल के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इसके अंदर ब्रेन है, स्पाइनल और वर्टिब्रल कॉलम नीचे से पास आ रहा है। बच्चों दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो जो वो होल है ना फोरामेन ऑफ मैग्नम, वहीं से हमारा ब्रेन है। सुना था 10th में मेडुला ऑब्लोंगाटा? यस, दैट मेडुला ऑब्लोंगाटा गेट कन्वर्ट और बिकम स्पाइनल कॉर्ड। वही तो है जो बन जाता है बाद में स्पाइनल कॉर्ड। चलो, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा उसमें से पास होता है, किसमें से? हमारे फोरामेन ऑफ मैग्नम से। वो होल इसके लिए दिया गया है। आपको बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? परफेक्ट है। आसान है कि नहीं आसान है? पूरा इंटरेस्टिंग है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बात तो वहां तक हो गई थी। अब ना, अब सबसे अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूं तुमको, थोरेसिक केज। ये बात समझ लोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर है वो हो जाएगा। इसके बाद देखो, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन थी, मैंने आपको गिना दिया कहीं ना कहीं। और हम बात करेंगे अब थोरेसिक केज का। बच्चों थोरेसिक केज में मैंने लिखा है 24 पेयर्स ऑफ बोन, वो भी फ्लैट बोन्स लिखा है। एक बात तो पहले समझो, इस डायग्राम को देखो, ये क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा रिब केज है। बच्चों रिब केज आगे एंड पीछे से दो लोगों से, दो अलग अलग टाइप के बोन से प्रोटेक्टेड है। पहली बात समझो, जो आगे जो फ्रंट में जो दिख रहा है, ये फ्लैट बोन जो दिख रही है आपको वाली, बच्चों दिस फ्लैट बोन इज नथिंग बट दिस अवर, इसको बोलते हैं स्टर्नम। सबसे आगे होता है ये स्टर्नम होगा, देख लीजिए स्टर्नम। और जो बैक साइड में है, जो बैक साइड जो पीछे जा रहा है, देखो ना, हाँ, वो क्या मालूम है बच्चों? वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ये यूं है, इस तरीके से हो गया। क्लियर हो गई बात बच्चों? और अब जरा अगर डायग्राम को देखो, आगे स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को जो जोड़ रहा है, लाइक मैं एग्जांपल दूं कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जो पीछे से जा रहा था, ठीक है? और याद रखना उसमें जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में तो 26 बोन गिनाई मैंने, या 33 बोली है, वो बोन गिनाई मैंने, लेकिन उसमें से जो है ना ये थोरेसिक की 12 बोन्स, सिर्फ और सिर्फ यही बोन्स इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक केज। बात समझ रहे हो? अब समझो, इसकी पहली बोन, फर्स्ट बोन किसकी? थोरेसिक केज की, वो रही, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम की इन थोरेक्स पार्ट। तो ये रही फर्स्ट बोन। बच्चों यहां से एक रिब आगे की तरफ जाएगा, यहां से एक रिब जाएगा आगे की तरफ, जाके जुड़ेगा किससे? विद स्टर्नम। क्या होगा? विद स्टर्नम जॉइन हो जाएगा। तो अभी कवर हो गया, बात समझ में आई? फिर इसकी सेकंड बोन, किसकी? थोरेसिक की सेकंड बोन से फिर निकलेंगे 2 रिब्स, फिर निकलेंगे 2 रिब्स, फिर 2 निकलेंगे, ऐसे गिन के 7 रिब्स निकलेंगे पहले स्टार्टिंग में। और 7 के 7 पीछे निकलेंगे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से और जाके टच होंगे हमारे स्टर्नम से, पक्का है। और सुनो,
एक थोरैक्सिक रिब्स का जो डेफिनेशन बनता है वो ये कहते हैं कि भाई पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होना चाहिए और आगे वो स्टर्नम से जुड़ा होना चाहिए बच्चों, ऐसा होना चाहिए, नॉर्मली ये कंडीशन होती है। तो ये जो चीज़ है ना, देखो थोरैसिक में तो 12 बोन्स थी बच्चों, अगर मैं अब देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ डिवाइड किया है, 7 + 3 + 2 12 यहाँ पे भी किया है, बट समझो जरा, मैंने ना जो स्टार्टिंग की 7 बोन है ये वाली, सिर्फ मैंने इनको ही बोला है कि ट्रू रिब्स है ना। ट्रू रिब्स मैंने सिर्फ इनको क्यों बोला बच्चों, पता है बैक साइड में पीछे वो अटैच किसको है, वर्टिब्रल कॉलम को, एंड आगे अटैच है स्टर्नम को। ऐसे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 7 बोन्स करती हैं, 7 पैर्स बोलो, ठीक है, याद रखना। एक साइड में 7 है तो यहाँ से भी 7 है ना, 2 है ना भाई, पैर्स में है तो 14 बोन्स हो गई। तो जो 14 बोन्स है, जो स्टार्टिंग के 7 पैर्स हैं, वो क्या है, वो ट्रू रिब्स हैं। ट्रू रिब का डेफिनेशन क्या है कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होना चाहिए, आगे स्टर्नम को अटैच होना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पक्का? तो वो सिर्फ उतने ट्रू रिब्स हैं। जो अगले 3 पैर्स हैं, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, जो स्टार्टिंग के, उनको मैंने नाम दिया फॉल्स रिब। बच्चों फॉल्स रिब वाला क्यों बोला, अगर आप इसको समझो, मैं बोलूँ कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पीछे का बैकबोन, जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे, और ये आपका आगे, ये आपका स्टर्नम आगे का, ये आपका आगे का स्टर्नम है, ठीक है, ऐसा स्टर्नम जस्ट बना दिया। बच्चों ये यहाँ पर अटैच हो रहे थे, या कैसे अटैच हो रहे थे, स्टार्टिंग की 7 अटैच हो रहे थे बढ़िया से, 7 तक तो हो गए थे। जो 8th 9th और 10th रिब्स निकली, वो रिब्स बच्चों ऐसे निकली तो जरूर, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम को अटैच तो जरूर थी वो, बट आगे जाते वो 7th रिब को जाके अटैच हुए, ना कुछ स्टर्नम को। हाँ, वो स्टर्नम को टच नहीं किया उन्होंने, जाके किसको टच किया उन्होंने, रिब को टच किया, 7th वाले को। सेम 8th ने किया, 9th ने किया और 10th ने किया। तो ट्रू तो हो ही नहीं सकते ना। ट्रू का डेफिनेशन क्या था कि भाई बैक साइड में जितना होगा, सॉरी बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होना चाहिए एंड आगे स्टर्नम को। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 7 स्टार्टिंग की 7 रिब्स फॉलो करती हैं, इसलिए कहा कि ट्रू रिब्स, और जो रिमेनिंग 3 थी वो फॉल्स हो गई, और जो लास्ट की रिब्स हैं 2, वो फ्लोटिंग रिब्स कही जाती हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स क्या बच्चों, फ्लोटिंग रिब्स में मालूम क्या होता है, पीछे अटैच तो वो होंगी नॉर्मल तरीके से, लेकिन ना जैसे ये 7th और 8th और 9th 8th 9th और 10th जाके अटैच हो जाए 7th रिब को, ये यहाँ से निकलते तो जरूर है, बट सिर्फ और सिर्फ ऐसे रहते हैं, वो कहीं के टच नहीं होते हैं। ये देखो ना, तुमको डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा होगा, इसके अंदर क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है क्या? तो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। इनफैक्ट ये वेस्ट बोन्स हैं हमारी बॉडी के, मतलब ऐसा बोलो कि उनका कोई यूज नहीं है, आपकी इच्छा से आप उसको उखाड़ के फेंक सकते हो, यू डोंट नीड दैट बोन। कौन सी? 11th एंड 12th रिब्स। बस समझा क्या? अच्छा एक चीज और देखो, मैंने ना इनको लिखा है फ्लैट बोन्स। बच्चों ये फ्लैट बोन होती हैं। नॉर्मली हम सोचेंगे यार, जैसा हम इमेजिन करते होंगे नॉर्मली कि बैक साइड से निकला है तो राउंड पाइप जैसा कुछ जाता होगा, चलो पाइप जैसा यार राउंड नहीं है, वो फ्लैट बोन्स है, फ्लैट बोन्स एकदम, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारी फ्लैट बोन्स हो गई, रिब्स हो गए। तो इस तरह से हमारा थोरैसिक केज बनता है। अच्छा एक बात और समझो, मैंने कहा कि जो रिब्स हैं वो बैक साइड में अटैच है और वो आगे स्टर्नम को अटैच है, मतलब चिपका हुआ है। चिपका हुआ होगा तो विद द हेल्प ऑफ समथिंग चिपका होगा ना, कुछ तो होगा। बच्चों लोग फेविकॉल चाहिए हमको, फेविकॉल। यहाँ पर ना फेविकॉल का नाम होता है, इट इज हायालिन कार्टिलेज। क्या नाम है उसका? हायालिन कार्टिलेज। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका नाम, इसका नाम होता है हायालिन कार्टिलेज बच्चों, ठीक है। तो ये आपका फेविकोल समझो, या जो जिसकी हेल्प से वो अटैच होती है बोन्स, बैक साइड विद द हेल्प विद वर्टिब्रल कॉलम एंड ऑन द एंटीरियर और वेंट्रल साइड विद द हेल्प ऑफ स्टर्नम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम को अटैच होकर आपका थोरैसिक केज बना। इसके अंदर आपके लंग्स सेफली सेफ होते हैं और कोई भी आपको अटैक करेगा तो वो अंदर आपके लंग्स को डैमेज नहीं होता। बात समझ में आई क्या? थोड़ा आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम भी समझने की जरूरत बच्चों। एक बहुत बार कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो जरा इनके नाम को समझ लो। देखो इनकी बॉडी 3 हिस्से में बटी हुई है, स्टर्नम की भी 3 पार्ट्स में है। पहले का नाम होता है मेन्यूब्रियम, जो बीच का बड़ा पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, एंड द लास्ट पार्ट इज जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। इनके नामों को याद रखना। इस डायग्राम को बनाना है आपको बच्चों, ठीक है। इस डायग्राम को बना लेना, जाइफॉइड प्रोसेस नीचे, बीच में बॉडी, ऊपर मेन्यूब्रियम, इसको बोलते हैं स्टर्नम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो पक्का देख लीजिए। तो ये आपका था बच्चों लोग एक्सियल वर्टिब्रल सिस्टम। ये हमारा पूरा एक्सियल वाला पार्ट हो गया। इसमें अगर आप देखो तो मैंने स्टर्नम डील किया, थोरैसिक केज की बात करी गई, वर्टिब्रल कॉलम डील किया गया, स्कल भी कर लिया, ठीक है। 80 बोन्स यहाँ पे हमको मालूम पड़ गए,
ठीक है। पहली बोन का नाम एटलास, क्यों 180 मूवमेंट होता है, एवरीथिंग इज डेल्ट। पक्का समझ में आ गया, क्योंकि अब इसके बाद हम जो डील करेंगे दैट विल बी अवर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली मैं आपको जो बाकी की बोन्स होंगे वो दिखाऊंगा, सबके बोन्स के नाम बताऊंगा कि किस तरह से हमारे हाथ में और पैर में बोन्स होती है, क्या क्या उनके नाम होते हैं, ठीक है। इनको पहले लिख लो, बढ़िया से बना लो इसको, उसके बाद फिर आगे क्या स्टार्ट करते बच्चों, ठीक है। डन गाइस, ओके। तो चलो चलिए अब हम आज के सेशन का लास्ट पार्ट डील करने वाले हैं यहाँ से, एंड दैट इज नथिंग बट अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हमारे अब जो हमारा ये एक्सियल सिस्टम था, जो ये वाइट वाला रीजन था, इट इज डन। अब हम बात करेंगे हमारे अपेंडिकुलर, जो पिंकिश पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसमें अगर आप देखो बच्चों, उन्होंने दो पार्ट पहले बांट दिया हुआ है, एक कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और पेक्टोरल के साथ में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। बेसिकली समझाऊं मतलब, तो ये हमारा जो अपर हाफ है, ये जो पार्ट है, ये हमारा होता है पेक्टोरल गर्डल। अभी अगर आप डायग्राम को देख पाओ ध्यान से, तो देखो ना यहाँ पे एक बोन जो होती है, जो नॉर्मली हमारी यहाँ बोन होती है बच्चों, इसका नाम होता है कोलार बोन, ठीक है। कॉलर बोन बोलते हैं, कोलार बोन बोल लो, ठीक है। ये फ्लैट होती है और हॉरिजॉन्टली अरेंज होती है इस तरह से, ये यहाँ पर हो गई। और एक दूसरी फ्लैट बोन, ऐसे इस तरह के फ्लैट बोन यहाँ पे हमारे बैक साइड में होती है। अगर डायग्राम को, ये डायग्राम को देखो तो इसमें दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो जो आगे की बोन थी, जो ये इसका नाम था क्लाविकल, और जो पीछे का तो ये था, इसको बोलते हैं स्कैपुला। दोनों मिलाकर बच्चों ये हमारा पेक्टोरल गर्डल रेडी हो जाता है। एक बात और जानो, जब बात करेंगे मेल्स की ना, मेल्स की, तो मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर दिस क्लाविकल इज थिकर, थोड़ा सा मोटा होता है, और फीमेल्स के अंदर ये बोन पतली होती है। बस समझ में आ रहा है? तो कहने का आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल की बोन है कि फीमेल की बोन है। बच्चों जब बात करूं बोन्स की, तो बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, ठीक है, बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, बट द थिंग इज कि आपका सिलेबस जितना बोलता है हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं बात करूं नेक्स्ट, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो स्कैपुला है बच्चों, स्कैपुला अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा भी है, देखो ना, जो क्लाविकल है वो एक बोन होती है, और जो स्कैपुला होता है वो भी 1 जो रेड कलर यहाँ पे दिखा रहा है नंबर्स। बच्चों स्कैपुला के अंदर देयर इज अ कैविटी, इसको बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। अगर तुम इस चीज को देखो ना, ये जो ग्लेनॉइड कैविटी, उस चीज को बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। इसके अंदर कुछ होने वाला है, बस समझना कि ग्लेनॉइड कैविटी होती है, वो स्कैपुला के अंदर होती है। तो हमने पढ़ लिया पेक्टोरल गर्डल अपर हाफ। अब हम उसकी बात करेंगे चलो अपर लिम्ब की, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर आता है आपका अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब हमारा दोनों हाथ, ये वाला हाथ, ठीक है, ये हमारे आर्म है, ये हमारा फोर आर्म होता है बच्चों, ठीक है। अब ना कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ बोन्स के नाम मालूम पड़ेंगे, दिखाऊंगा अभी कुछ जितनी बोन्स अवेलेबल मेरे पास अभी थी फिलहाल के अंदर, फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी की बोन्स आगे के सेशन में जब भी कभी मिलेंगे क्लास में तब दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं हो पाया मेरे पास, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप भी जानते हो बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करें अपन ना बच्चों, तो मैं पहले नाम गिनाता हूँ। देखो ये जो हमारा हैंड है, ये वाला, राइट, ये देखो हमारा स्केलेटन, ये वाला दिख रहे हो। अब देखो ना, जो सबसे ऊपर जो बोन है, जो सबसे ऊपर वाली बोन है, ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस। सिंगल एक बोन होती है हमारे इसमें, सिर्फ यहाँ पे एक बोन होती है, दैट इज ह्यूमरस। और यहाँ पे क्या ये ह्यूमरस है। आगे आओ, देखो दो बोन दिख रही हैं आपको बच्चों, क्या है? एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, रेडियस और अल्ना के पहले मैं आपको आपका ह्यूमरस दिखा देता हूँ बच्चों। ह्यूमरस रियल लाइफ में दिखता कैसा है, देखिए ये जो बोन है ये ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस बच्चों, अगर ये राइट हैंड की बोन होगी, समझो राइट हैंड की बोन होगी, तो यहाँ पे देख रहे हो सर पे एक राउंड कलर का दिख रहा है, दिस इज अ राउंड स्ट्रक्चर बच्चों, दिख रहा है ये ग्लेनॉइड कैविटी थी, याद है ग्लेनॉइड कैविटी? तो उस वो कहाँ पे था? स्कैपुला में था। स्कैपुला के ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर आपका ये इसका जो हेड है वो चले जाता है ऐसे, और इससे आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट बनता है, एंड इट इज नथिंग बट योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट बना ना, चलो ये देखो ये ह्यूमरस, तो ये बोन तो यहाँ पर होगी हमारी, तो ये वाली बोन जिस कैविटी में जाती है इसका नाम है ग्लेनॉइड कैविटी, यहाँ पे जुड़ गया और ये इसके अंदर मूव हो सकता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिससे हमको बॉडी में मूवमेंट मिलती है, लेकिन बॉडी का सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? दिस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो यहाँ मिलता है। बात समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर हो रहा है पूरा? पक्का? देखिए तो ये हमारा था ह्यूमरस, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं नेक्स्ट बोन, तो अगली बोन थी रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना अगर डायग्राम में भी देख पाओ, इसके अंदर देखो ना, जो बाहर की तरफ बोन होगी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो बाहर की तरफ जो बोन है दैट इज रेडियस, जो अंदर की तरफ है दैट इज अल्ना। बात समझ में आ गई पूरी तरह से? बाहर रेडियस, अंदर अल्ना। क्लियर? परफेक्ट।
आगे बच्चों ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, डन हो गया। जो है ना हमारा रिस्ट हो, चलो इसके अंदर 8 बोन्स होती है। बोलोगे सर इतना बड़ा हाथ हो गया, उसमें सिर्फ 3 बोन मिला, इतने में 8। बच्चों ह्यूमरस इतना बड़ा था ना, ये दिखा रहा तुमको बोन्स दिख रही हैं, दिस बोन्स आपको मैं यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो जो बोन्स हैं, ये बोन्स जो हैं इतनी छोटी छोटी होती हैं, इनको बोलते हैं कार्पल। ये हमारे हैंड्स में, रिस्ट में होती है। तो ऐसे छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं बच्चों, गिन के कितनी होती हैं? 8। तो क्या हो गया ये हमारा कार्पल। बस समझ में आ गई क्या? एंड देन अगर हम आगे जाएं, ऐसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस तुम जहाँ पे खुद देख, इस वीडियो को देखते टाइम अगर एक्सपीरियंस करना चाहो तो हाँ ऐसे स्ट्रेच करना, और यहाँ पे जब टच करोगे दिस जॉइंट, जो ये बोन्स है ना, दिस आर द मेटाकार्पल। अब इतना हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। पक्का समझ में आई बात? नेक्स्ट जो फिंगर्स ना, जो फिंगर्स इसमें बोन्स होती हैं। आपके इन फिंगर्स में 3 बोन्स हैं, यहाँ पे इस आपके थंब में सिर्फ 2 बोन्स हैं। तो 3 3 3 4 12 2 कितना हो गया? 14 बोन्स। अब जरा मेरे गिनना, 1 ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 कार्पल, कार्पल कार्पल 8 एंड 3 11, मेटाकार्पल 5 है ना, 5 कितने हो गए? 16, एंड इसमें 14, 16 14 30। तो बेसिकली हमारे एक फोर लिम्ब में इसमें 30 बोन था, इस वाले में, इसमें कितना होएगा? 30 इसमें होगा, ठीक है। तो 30 बोन्स हो गई, 60 बोन्स का पूरा क्लियर आपको रिकॉर्ड मिल गया बच्चों। पक्का समझ में आ रहा है? फिर से एक बार नाम कर लेते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस। क्लियर? अब आई हमारी बात बच्चों, देखो आपको ये नोट करना है, मैं बताऊंगा आपको। बात करते हैं इधर पेक्टोरल, सॉरी पेल्विक गर्डल का, जो हमारी हिप बोन होती है बच्चों लोग। पेल्विक गर्डल की बात करी जाए, हिप बोन के अंदर ही बच्चों कुछ टाइप है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो इन्होंने दिखाया डायग्राम के अंदर, हिप बोन के अंदर भी उसमें 3, मैंने सिंपल से हिप बोन लिख के छोड़ दिया, बट उसमें एक्चुअली भी 3 और टाइप होते हैं। जरा देख पाओ, दिख रहे हो? राइट, ओके बच्चों। हिप बोन के अंदर जैसे हमारे स्कैपुला के अंदर, या जो हमारा ये था पेक्टोरल गर्डल था, इसके यहाँ पे जो कैविटी थी उसका नाम था ग्लेनॉइड कैविटी, जिसमें हमारा ह्यूमरस चला गया था, बन गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वैसा ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप बोन के अंदर भी मिलता है। यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों लोग, ये है ना आपका एक जो वहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी थी बच्चों, वही यहाँ पर एसिटाब्यूलम है। क्या ये? एसिटाब्यूलम। और सुनो, अब तुमको बॉडी की सबसे बड़ी बोन, लार्जेस्ट बोन, थाई बोन आने वाली है, दिस बोन। चलो ये कौन सी बोन है? दिस इज अवर थाई बोन, दिस इज अवर थाई बोन। बच्चों ये क्या, जैसे वहाँ पे था ना हमारे इस ह्यूमरस में, हमारे इस ह्यूमरस में ये था स्टार्टिंग में, वैसे यहाँ पे भी होता है ये पार्ट इसका, इसके एसिटाब्यूलम, यहाँ पे वहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी था, यहाँ पे एसिटाब्यूलम होगा, ये हेड पार्ट इसका जाके इसमें अटैच होगा, एंड देयर विल बी अ, हम लोग मूव करते हैं, हमारे पैर ऐसे हिलते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। बात समझ गया? दिस इज फीमर। क्या उसको? फीमर, बॉडी का लार्जेस्ट बोन। पक्का क्लियर होगा बच्चों? तो ये कितना था नंबर में? नंबर बच्चों ये भी 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ठीक। टीबिया लोअर में देख लो, क्या है ये? टीबिया बच्चों, टीबिया एंड फेबुला। अच्छा देखो ना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रेडियस आउटर है, ये भी आउटर है, तो वैसे यहाँ पे आपका टीबिया आउटर में होगा, फेबुला इनर में होगा। कहाँ पे? जैसे यहाँ पे दोनों साथ में थे ना, अब बाहर की तरफ रेडियस अंदर डालना था, वैसे नीचे आपके नी की नीचे, बाहर की तरफ आपका ये टीबिया, अंदर की तरफ आपका फिबुला। क्लियर हो गई बात? परफेक्ट बच्चों। यहाँ पे कौन था? कार्पेल। वहां पे हमारा एंकल, एडी जो थी एंकल, उसमें क्या होगा? टार्सल। वहां पे कितने थे? 8 बोन्स। यहाँ पे 8 थे ना आपके, किसमें? कार्पेल में। बच्चों यहाँ पे कितने होंगे? 7। ये थोड़ा अलग है, 7। वहां पे हैंड्स में ऐसा था ना, मेटाकार्पेल 5। यहाँ पे मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल वो भी 5 है। इनके भी फेलेंजेस 14 होते हैं। तो सर आपका मतलब ये है कि हमारे हाथ में 30 बोन्स होती हैं, और इसके अंदर फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस मिला के खाली 29 होती है? नहीं बच्चों, इसमें एक और बोन आती है, फ्लैट बोन बोलते हैं उसको। बच्चों बोन्स में भी टाइप होते हैं, जैसे कोई जैसे लॉन्ग बोन हो गई, जैसे हमारी ये सब हो गई, ये लॉन्ग बोन्स थी, सारे हाथ की बोन्स है। कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं। तो बोन्स में भी टाइप होते हैं कुछ बच्चों, ठीक है। वो बाद में आपको फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, अगर जानना होगा तो अपन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम बात कर ले बच्चों, तो 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कितना हो गया? 3 10 15
14, 29 सर एक बोन। बच्चों एक बोन और आती है, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मेंशन किया था ताकि आप लोगों को बता सकूं कि एक्चुअली क्या है। फीमर और ये है ना टिबिया पटेला, यहाँ पे देखो ना, आप अपने जब नी पर बैठते हो, घुटने पे जब अपने बैठते हैं तो हमको चुभता नहीं है कुछ। अभी इसको इस पर रखो जोर से, जब एक रख के ऐसे बैठो तो दुखने लगेगा राइट है कुछ टाइम के बाद, यहाँ पेन होता है। बट नी पे हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंपेयर टू इसके काफ़ी ज़्यादा समय तक हम बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे तो कोई पेन नहीं होता। क्यों बच्चों? दैट पेन इज लाइक वो बेयर कर लेता है। वहाँ पे एक बोन होती है, उसका नाम है पटेला। इसका नाम चलो पटेला। देखो इसमें आपको दिखे बच्चों, देखो इसके पास होगा वो, दिख रहा है वो जो आपके फीमर नीचे रेडियस और अल्ना सॉरी फीमर आपका फिब्यूला टिबिया के बीच में जो बोन है, दैट बोन, फ्लैट बोन, उसको बोलते हैं अपन पटेला। बात समझ में आई क्या? तो इसमें भी 30 बोन्स है, 30 एंड यहाँ पे 30, 120 बोन्स तो हो गए। आप बोलोगे सर 126 था, आप बोले तो झूठ मत बोलना, अभी 126 था कि का हिसाब दो। बच्चों मेरी बात सुनना, अपर लिम्ब में सॉरी इसमें क्लाविकल था, स्कैपुला था, 2 बोन थी, इधर इधर 4 हो गए ना। हिप बोन डायरेक्टली 2 हिस्सों में आता है, एक हाफ, तो इसके अंदर आपको 2 हाफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गए 126 बोन। तो इस तरह से हमारे बोन से बच्चों नाम याद रखना। एक लास्ट टर्न कर लेते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस। 1 1 1 8 5 14 डन, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट ह्यूमरस फीमर वाला, फीमर, टिबिया, फेब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, एक और अलग से पटेला। पक्का समझ में आ गया? आसान था कि नहीं था बताओ? अच्छा लगा पढ़ के बच्चों आज? चलिए बढ़िया। तो ये आपके सिलेबस का इस पार्ट का काफी कुछ था। इसके आगे इसके जॉइंट्स की बात करेंगे, किस तरह से बॉडी के अंदर जॉइंट होते हैं। फिक्स जॉइंट होता है जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, कहीं पे स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल कुछ जॉइंट्स आने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बच्चों लोग इतना ही। होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मुझे एक काम करना, प्लीज इनके नोट्स बना के मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है? इसके नोट्स बना के चाहिए बच्चों लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही।